शिवानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। लुई ब्रेल सम्मान 2021 से नवाजे जाएंगे पूर्व आयुक्त मयंक बड़बड़े एवं समाजसेवी उज्जवल कुमार। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में महाराजा के सपनों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से पोर होम के समीप लुई ब्रेल चौक नामाकरण सह प्रतिमा निर्माण की मांग को भी सही ठहराया। ये बातें दरभंगा प्रमंडल के नवनियुक्त आयुक्त राधेश्याम शाह ने लुई ब्रेल की पुण्यतिथि पर नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन एवं राज्य के नेत्रहीन उच्च विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करते हुए कहा। लगा जानकारी हुआ यहाँ के बारे में, अच्छा कैंपस है और कुछ समस्याएं हैं लोगों की, छात्रावास का अन्य जो भी समस्या मेरे समक्ष आया है, हम लोग बैठ के देखेंगे कैसे समाधान कर सकते हैं। तो उस पर भी देखेंगे कि भाई स्पीड ब्रेकर तो आवश्यक है, उस पर देखते हैं हम लोग नियमानुसार क्या कर सकते हैं। उच्च शिक्षा की मांग कर रहे हैं। हाँ, वो भी है। जितना इशू है हर एक इशू पर बैठ कर हम लोग समाधान करेंगे। ये जो दूरदर्शा भी एक हम लोग डेट दिया है पर बैठक करने के लिए भी तो हम ज्वाइन नहीं किए हैं, ये तो समझ के समस्या को समाधान करें। सर लंबा पहले देखें समझें क्या है, हम लोग प्रयास करेंगे, जो प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। ठीक। दरभंगा में 11 जनवरी को होगा जॉब कैंप का आयोजन। अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के सहायक निदेशक आशीष आनंद ने जानकारी देते हुए कहा कि 11 जनवरी 2021 को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा संयुक्त श्रम भवन रामनगर लहरियासराय में एक जॉब कैंप का आयोजित किया जाएगा। जॉब कैंप में 18 से 20 वर्ष उम्र के अभ्यर्थी जिनकी जन्म तिथि 1 फरवरी 2001 तक है वो आवेदन कर सकते हैं। दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद आज कड़े तेवर में नजर आए। अपने आवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में राज्य सरकार की सबसे बड़ी बाधक है। स्नातकोत्तर के सेमेस्टर सिस्टम को लागू तो कर दिया गया, जबकि स्नातक स्तर पर आज तक लागू नहीं हो पाया। यहाँ तक उन्होंने 2 जगह होता, दाल में काला तो 1 या 2 दाल काली होगी ना, 1-2 दाना काला होगा दाल में काला, यहां तो पूरी दाल काली है। एक तो में बता दीजिए ना हमको निकाल करके आप, जहां शिक्षक की कमी नहीं है, एक में निकाल के एक किसी कॉलेज में बता दीजिए जहां 100% हो। लॉ कॉलेज में 1 था तो 1 है, उसको छोड़ करके तो केवल दरभंगा के एनएसयूआई के प्रेसिडेंट त्रिभुवन कुमार यादव के जन्मदिन पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता नेताओं ने एक समारोह का आयोजन किया। गौरतलब है कि त्रिभुवन कुमार यादव पिछले कई महीनों से दरभंगा की राजनीति में सक्रिय योगदान निभाते रहे हैं। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान से लेकर दरभंगा विश्वविद्यालय तक कई क्षेत्रों में उनके सराहनीय कार्य और आंदोलन को देखकर दरभंगा के सेंट्रल स्कूल में 5 जनवरी को दूसरे दिन पहले दिन की अपेक्षा 20% छात्रों की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि 4 जनवरी से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार दरभंगा में कई स्कूल भी खुले हैं। इसी तरह दरभंगा के सेंट्रल स्कूल में जहां पहले दिन मात्र 25% बच्चे आए थे, वहीं दूसरे दिन यानी 5 तारीख को 40% बच्चे आए हैं। सभी ने सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगाए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने को लेकर के दरभंगा एसएसपी ने एक नई योजना तैयार की है। इसके तहत सीआईटी एवं विभिन्न थानों को विशेष निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में शराब एवं ड्रग्स टैबलेट के कारोबार करते थे, उन लोगों पर नजर रखा जाए और उनसे सख्ती से निपटा जाए। गौरतलब है कि ऐसे लोगों से भी सूचना लेने को थाना को कहा गया जो शराब कारोबार में लिप्त हैं। दरभंगा में अब पंचायत चुनाव होने वाले हैं। जनता की आवाज भी अब आने लगी है। दरभंगा के सीसो पंचायत में आम जनता काफी परेशान है। सीसो में कई जगह जहां जल नल योजना का जल मीनार बन चुका है,
तो कई जगह ऐसे हैं जहां अभी भी 3-4 महीने से पानी नहीं आ पा रहा है। ये अब ये नहीं बता सकते सर, ये तो मान के चलिए कि आप सही कराए, गिर गया तो सही कराना चाहिए, अभी तक सही नहीं हुआ, गिर गया तो। अभी खेती पथारी में भी लगा हुआ है, किसान सब खेती पथारी में सर। अच्छा, हाँ इसीलिए। और क्या क्या समस्या है यहाँ गाँव का? सर वही है जो टाइम टेबल से अभी तो पानी 3-4 महीना से नहीं जा रहा है, अपना लाइन टाइम तो सही आ रहा है सर। दरभंगा डीएमसीएच में हड़ताल टूट जाने की सूचना मिलने के बाद अब मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि गैनिक वार्ड में 400 से भी ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ। वहीं दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को कहा है कि वो अपने अपने विभाग में अधिक से अधिक मरीजों को दवा एवं इलाज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य करें। दरभंगा डीएमसीएच में जांच के बाद मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना आईसीयू में अभी 3 मरीज भर्ती हैं जिनका गंभीर रूप से इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि इनमें 2 मरीज काफी वीआईपी हैं। इनके इलाज के लिए लगातार डॉक्टर लगे हुए हैं। गौरतलब है इनमें से 2 दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में कुछ आश्रम सोनकी में 50 एवं बुनियादी केंद्र बिरौल में 44 कुल 99 जरूरतमंद एवं बेसहारा लोगों के बीच सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा के सहायक निदेशक नेहा कपूर ने बताया कि दरभंगा जिले में दिसंबर माह में अब तक के शीतलहर का प्रकोप प्रारंभ हुआ तो जिलाधिकारी के आदेश के बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मंदिर के समीप एवं सड़क के किनारे मिलने वाले बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों को ढूंढ कर कंबल उपलब्ध कराने का निर्देश दिए ताकि उन्हें कड़ाके की ठंडी से राहत मिल सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा कार्यालय मिसर टोला में नगर इकाई का बैठक किया गया। इस बैठक में संगठन के आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श भी किया गया। जिला संयोजक मणिकांत ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र प्रथम का भाव लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के व्यक्तित्व विकास के माध्यम से राष्ट्र की विचारधारा एवं संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अखिल दरभंगा में नए वर्ष पर रेल यात्रियों को रेलवे ने एक नई सौगात दी है। दरभंगा जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेटर सेवा सीढ़ी सेवा प्रारंभ कर दी गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों दरभंगा समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम के द्वारा दरभंगा जंक्शन का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को एक्सीलेटर सीढ़ी की व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया था। दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय में 2020 जनवरी में नामांकित छात्र छात्राओं की परीक्षा दिसंबर में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये परीक्षा नहीं हो सकी। लेकिन अब यह परीक्षा 7 जनवरी 2021 से जो शिक्षा निर्देशालय के द्वारा परीक्षा केंद्रों पर लिया जाएगा। इस बात की जानकारी दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय के परीक्षा नियंत्रक AK सिंह द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए छात्र छात्राओं के डीएमसीएच में जर्जर सर्जरी भवन को अब यहां से शिफ्ट किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य अपर सचिव के निर्देश के बाद दरभंगा डीएमसीएच के इस जर्जर सर्जरी भवन जहां 1000 से अधिक मरीज रहते थे उनको अब आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना मरीजों को रखा जाता था, अब इसे सैनिटाइज कर सर्जरी मरीजों को रखा गया है। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी के सामने फ्लू डिपार्टमेंट में कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट मरीजों का लिया जा रहा है। गौरतलब है कि डीएमसीएच में भर्ती सभी मरीजों का एंटीजन टेस्ट लिया जाता है, जबकि RT-PCR टेस्ट आइसोलेशन में लिया जा रहा है। हम बता दें कि एक दिन पूर्व दरभंगा डीएमसीएच में मंगलवार को 5 कोरोना पॉजिटिव